हेलो एवरीवन। आज हम सीपीसी में करने वाले हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर। बिकॉज ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा देखिए जिसके एमसीक्यूज भी नहीं है और जो ज़्यादा मेंस में भी नहीं आते हैं, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। बिकॉज देखिए, अगर आपको सीपीसी आता है तो आपको ये प्रोविजंस आने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये कनेक्ट होते हैं, है ना। ठीक, तो सबसे पहला ऑर्डर आता है ऑर्डर नंबर 27। ठीक है, ऑर्डर 27 से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्डर 26 में आता है कमीशन, उसके बाद है ऑर्डर नंबर 27। इसमें है सूट्स बाई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। ठीक है, ऑफिशियल कैपेसिटी में सूट्स हैं। अब देखो, सबसे पहला आता है सूट्स बाई और अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगेंस्ट गवर्नमेंट के सूट्स हैं तो क्या होगा कि कोई अपॉइंट कर लेंगे। कौन अपॉइंट करेंगे? अरे गवर्नमेंट आकर के थोड़ी पूरा वो देखेगी किसी को अपॉइंट करेगी, ठीक है, और फिर वेरीफाई करवाएगी उस सूट को उस इंसान से जो कि एक्वेंटेड है फैक्ट्स के। और कौन देखेगा इनको सूट को? सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट उनको साइन करेगा, साइंड बाय सच पर्सन एज द गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अपॉइंट। अब देखो, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट ही वेरीफाई करवाएगी जो कि एक्वेंटेड है फैक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन्स ऑथोराइज टू एक्ट फॉर गवर्नमेंट। कौन से पर्सन्स ऑथोराइज हैं गवर्नमेंट के लिए एक्ट करने के लिए? देखो, इसमें क्या है, पर्सन्स बीइंग एक्स ऑफिसियो, या तो एक्स ऑफिसियो है या फिर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट है, वो है पर्सन ऑथराइज्ड। ठीक है, अब ये तो हो गया कौन लोग इन्वॉल्व होंगे। अब है प्लेंट। अब स्टार्ट करते हैं सूट प्रोसेस से। ठीक है, सबसे पहले आता है प्लेंट। प्लेंट्स इन सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, प्लेंट अगर आएगी तो किस नाम से आएगी, इसमें सबसे पहले यही चीज है, और उसमें है सेक्शन नंबर 79 में जो लिखा हुआ है वही होगा। सेक्शन नंबर 79 में क्या, अगर यूनियन डालता है तो यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट के अगेंस्ट है या स्टेट डालता है तो स्टेट ऑफ, मान लो जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अब तो रहने दो, वो तो यूनियन टेरिटरी हो गई है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ इंडिया या फिर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ राजस्थान, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, प्लेंट इस नाम से आ गई। अब क्या है, एजेंट्स फॉर गवर्नमेंट टू रिसीव प्रोसेस। अब देखो, किसी ने प्लेंट डाली, ठीक है, अब कौन रिसीव करेगा प्रोसेस, ये सब है। तो ठीक है, तो कौन रिसीव करेगा? देखो, गवर्नमेंट प्लीडर जो होता है वो होता है एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट प्लीडर। बस इतना याद रखना है जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है। अब देखो, गवर्नमेंट प्लीडर आ गया, उसको बताओगे कि भैया इस दिन आना है तुम्हें। ठीक है, तो फिक्सिंग अ डे। ठीक है, तो फिक्स, अब देखो तुम्हें दिन फिक्स करना है तो रीजनेबल टाइम दे दो, ताकि गवर्नमेंट जो है अपने प्लीडर से कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, कि सर ये बात हो गई है, ऐसी वैसी बात हो गई है। नेक्स्ट, इसके बाद 5A और 5B। ठीक है, अब देखो बातचीत में ये पता चलेगा कि क्या गवर्नमेंट जो है वो एज अ नेसेसरी पार्टी ज्वाइन की जाएगी, या फिर ड्यूटी ऑफ कोर्ट इन सूट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अ पब्लिक ऑफिसर टू असिस्ट इन अराइविंग एट अ सेटलमेंट। देखो, 5A और 5B बहुत जरूरी है। पहले तो क्या है कि उनको ज्वाइन किया जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो बस उस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि अगर वाइकेरियस लाइबिलिटी है तो उनको ज्वाइन किया जाएगा। फिर इसके बाद है ड्यूटी ऑफ कोर्ट इन सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर टू असिस्ट इन अराइविंग एट सेटलमेंट। अब देखो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी अगर इश्यूज हैं तो कोर्ट ये एफर्ट डालेगा कि ये जो है सेटलमेंट पे अराइव कर जाए। सेटलमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, जहां पे रीजनेबल पॉसिबिलिटी है सेटलमेंट होने की, तो वो क्या करेंगे, अटेम्प्ट्स करेंगे। ठीक है, ताकि ये सेटलमेंट हो पाए, और उसके लिए क्या कर देंगे, टाइम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, नेचर और सर्कमस्टांसेस देखते हुए। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 6। ठीक है, अटेंडेंस ऑफ पर्सन एबल टू आंसर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, जो इंसान जो है एबल है आंसर देने के, उसको डायरेक्ट करेंगे कि आओ भैया आंसर तो दो। अब ये क्या हो गया, पूरे प्रोसेस, सेटलमेंट नहीं हुआ उसके बाद का प्रोसेस है। प्लेन डाली, सेटलमेंट, उसके बाद अटेंडेंस। अब आते हैं आंसर देने वाले। इसके बाद आता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम। अब क्या है कि अगर लगता है कोर्ट को कि एक्सटेंड करना चाहिए टाइम, उनको ग्रांट करना चाहिए ताकि वो आंसर कर सके सही से अपनी प्लेंट को। ठीक है, तो उनको रीजनेबल टाइम के लिए एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, और वो रीजनेबल टाइम उतना होगा जितना नेसेसरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद रूल 8 है प्रोसीजर इन सूट्स अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर। ठीक है, अगर पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट है, देखो ये पढ़ लो, वेयर द गवर्नमेंट अंडरटेक्स द डिफेंस ऑफ अ सूट अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर। गवर्नमेंट क्या है, अंडरटेक करती है। फर्निश विद अथॉरिटी टू अपीयर एंड आंसर द प्लेंट, वो फर्निश करती है कि ठीक है हम आएंगे और फिर हम आंसर करेंगे। शैल अप्लाई टू द कोर्ट एंड अपॉन सच एप्लीकेशन द कोर्ट शैल कॉज अ नोट ऑफ हिज अथॉरिटी। कोर्ट क्या करेगी कि नोट लेगी उनकी अथॉरिटी का टू फॉर एंटरिंग इन द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद रूल 8A है नो सिक्योरिटी टू बी रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और अ पब्लिक ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस आप देख लेना कि कौन कौन से सर्टेन केसेस हैं। और डेफिनेशंस ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट प्लीडर की डेफिनेशन क्या है? अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट प्लीडर मीन्स रिस्पेक्टिवली। ये गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट प्लीडर है। कौन गवर्नमेंट है? इन रिलेशन टू एनी सूट बाय और अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सच प्लीडर एज दैट गवर्नमेंट में अपॉइंट विद जनरली और स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डर। ठीक है, इस ऑर्डर के लिए या तो तुम अपॉइंट करो या फिर वो जो है ही।
प्लीडर उनके, इन रिलेशन टू एनी सूट बाय और अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट और अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ अ स्टेट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट प्लीडर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट प्लीडर एज डिफाइंड इन क्लॉज 7 ऑफ सेक्शन 2 और सेक्शन अदर। देखो अभी इसको डिफाइन किया गया है, इसकी डेफिनेशन ज्यादा जरूरी नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सिंपल बस ये याद करना है कि अगर कोर्ट के अगेंस्ट देखो अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आया सूट या फिर गवर्नमेंट को सूट करना है तो किसी न किसी को तो अपॉइंट करना पड़ेगा, वो हो जाएगा गवर्नमेंट प्लीडर हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट का एजेंट हो जाएगा, उसी के पास सारी चीजें जाएंगी, सारे तत्र पत्र जाएंगे, वो एक बार गवर्नमेंट से बात भी करेगा कि देखिए ये मांझ रहा है, हम क्या करें, गवर्नमेंट चाहती है, तो वो इन्वॉल्व हो जाएगी और इसके बाद सेटलमेंट कोर्ट कर सकता है तो सेटलमेंट कर देगा, नहीं तो टाइम एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। बस ये है, ये सब चीजें। बाकी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट अगर है तो फिर वो लोग ज्वाइन होना चाहे तो हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है ऑर्डर नंबर 27A, ठीक है, सूट्स इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। देखो ये हेडिंग पढ़ के आपको इंपॉर्टेंट लगेगा पर इसके कोई एमसीक्यूज ऐसा है नहीं, ठीक है। तो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होता है, अगर ऐसा कुछ है तो किसके पास जाएगा, तो सबसे पहले देखो अगर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो सबसे पहले किसको भनक लगनी चाहिए, अटॉर्नी जनरल या फिर एडवोकेट जनरल। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ एडवोकेसी माना जाता है, एडवोकेट की हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है। क्यों? ठीक है। अब देखो अटॉर्नी जनरल किसके लिए होता है, सेंट्रल के लिए होता है, एडवोकेट जनरल किसके लिए होता है, स्टेट के लिए। अब इसमें क्या है, इन एनी सूट इन विच इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट एनी सच क्वेश्चन एज इज रिफर्ड इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 132, आर्टिकल 132 में है या फिर आर्टिकल 147 में है, इन्वॉल्व है, शैल नॉट प्रोसीड टू डिटरमाइन द क्वेश्चन अंटिल आफ्टर नोटिस। किसको नोटिस किया जाएगा, अटॉर्नी जनरल अगर स्टेट सेंट्रल का है, एडवोकेट जनरल अगर स्टेट का है केस, ठीक है। नेक्स्ट वन है प्रोसीजर इन सूट्स इन्वॉल्विंग वैलिडिटी ऑफ एनी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अभी देखो एक प्रोसेस कर दिया जाता है ताकि पता चले कि कोई स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं, ठीक है। इन एनी सूट इन विच इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट एनी क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट नॉट बीइंग अ क्वेश्चन ऑफ द नेचर, ठीक है, कोई स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट वाला है, mentioned in rule 1 is involved, the court shall not proceed to determine that question except after giving notice। अब देखो अगर स्टैट्यूटरी रिलेटेड है तो तुम्हें किसको बताना होगा, गवर्नमेंट प्लीडर को बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन कंसर्न्स द गवर्नमेंट और टू द अथॉरिटी विच इशूड द स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स कौन इशू करता है, लेजिस्लेचर्स वो करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को तुम्हें बताना पड़ेगा कि भैया तुम्हारी इन चीजों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। उससे पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है, यानी कि अब इसमें दो चीजें आ गई हैं, कौन से क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कोर्ट में ऐड गवर्नमेंट एज पार्टी। अब देखो कोर्ट चाहे तो गवर्नमेंट को एज अ पार्टी वो ऐड कर सकती है, ठीक है। उससे रिलेटेड है, उसको रिसिप्ट ऑफ नोटिस दे देगा या फिर अदरवाइज अप्लाई फॉर सच एडिशन द कोर्ट इज सैटिस्फाइड। बस इतना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है पावर ऑफ कोर्ट टू ऐड गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी एज अ डिफेंडेंट इन अ सूट रिलेटिंग टू वैलिडिटी ऑफ एनी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। वो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये कॉस्ट से रिलेटेड है, कॉस्ट वगैरह जो इसमें होगी वो उनको दे दी जाएगी। फिर इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू अपील्स। अब अपील्स का देख लेते हैं। इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑर्डर टू अपील्स द वर्ड डिफेंडेंट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड अ रिस्पोंडेंट एंड द वर्ड सूट एंड अपील, ठीक है। पता चल जाएगा कि सूट को अपील में कन्वर्ट कर दो, डिफेंडेंट को रिस्पोंडेंट में, प्लेंटिफ को प्लेंट ही रहने दो, ठीक है। बस इतना ही है। अब इसमें स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी दिया गया है, ठीक है। बाय लॉज, ऑर्डर, स्कीम्स मेड और स्पेसिफाइड अंडर एनी एनैक्टमेंट। कौन बनाता है ये, लेजिस्लेचर्स बनाते हैं। इसके साथ हमारे ये सेकंड ऑर्डर कंप्लीट होता है, ऑर्डर नंबर 27। अब इसमें बस दो क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, स्टैट्यूटरी क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, स्टैट्यूटरी क्वेश्चन है तो गवर्नमेंट प्लीडर, ठीक है, या फिर जिसने वो इशू किया हुआ है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर नंबर 28, ठीक है। ऑर्डर नंबर 28 में क्या है, सूट्स बाय और अगेंस्ट मिलिट्री मैन, ठीक है, नेवल, एयरमैन जो भी है, ठीक है, इनसे रिलेटेड है। अब देखो ऑफिसर, सोल्जर, सेलर। अब देखो अगर किसी को, जो ऑफिसर्स हैं ये इनसे रिलेटेड हैं, ठीक है, जो भी हमारे डिफेंस में है उनको छुट्टी नहीं मिलती है जल्दी, ठीक है, और उन्हें कोई सूट करना है या फिर डिफेंस करना है और उनको क्या है, छुट्टी नहीं मिल रही है, लीव ऑफ एब्सेंस नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे, किसी और इंसान को ऑथराइज कर देंगे, जाओ भैया मेरे हिसाब से सूट वो कर लो। वो इंसान क्या कर, फिर इसके बाद अब ऐसे किसी को तो नहीं करेंगे तो कैसे ऑथराइज करेंगे, वो है। अब देखो अगर किसी को ऑथराइज करना है तो अपने कमांडिंग ऑफिसर के सामने वो एप्लीकेशन लिखना है और फिर उसको साइन करना है, वही एक प्रूफ हो जाएगा। फिर इसके बाद उसमें काउंटर सिग्नेचर भी होना चाहिए, वही एक प्रूफ हो जाएगा, सफिशिएंट प्रूफ होगा कि ठीक है ये इंसान जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है पर्सन सो ऑथराइज में एक्ट पर्सनली और अपॉइंट प्लीडर, ठीक है। अब देखो जो ऑथराइज पर्सन है या तो वो पर्सनली खुद से डिफेंस कर सकता है या खुद से कुछ कर सकता है या फिर प्लीडर अपॉइंट कर सकता है, जैसा भी वर्थ इट हो, किसके लिए, जो इंसान एक्चुअली जिसका सूट है उसके लिए जो भी बेनिफिशियल है वो करना है।
फिर इसके बाद है सर्विस ऑन पर्सन सो ऑथराइज्ड और ऑन हिज प्लीडेड टू बी गुड सर्विस। अब कोई भी सर्विस, किसकी समन्स की सर्विस या फिर नोटिस दिया जा रहा है, कोई भी सर्विस या तो उसको दे दो जो ऑथराइज्ड है या फिर उसके प्लीडर को दे दो। इसके साथ हमारा ऑर्डर नंबर 28 खत्म होता है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑर्डर नंबर 29 पे, सूट्स बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन। अब देखो कॉर्पोरेशन, मान लो तुम्हारी एक कंपनी है, पूरी कंपनी है, तुम उसमें किसको सू करोगे, वहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो उसमें अब आ जाता है सब्सक्रिप्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। ठीक है, अगर कोई सूट है, ठीक है, कॉर्पोरेशन सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन, तो उसको साइन वेरीफाई, प्लीडिंग्स वगैरह साइन वेरीफाई कौन करता है, सेक्रेटरी करता है या फिर कोई डायरेक्टर करता है या फिर कोई और प्रिंसिपल ऑफिसर करता है। 3 लोग करते हैं, सेक्रेटरी, डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर। ठीक है, ये 3 लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों के हाथ में बहुत बड़ा एक कंट्रोल होता है ना। फिर इसके बाद क्या है, सर्विस ऑन कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन में क्या सर्विस है, सब्जेक्ट टू एनी, देखो समन्स की सर्विसेज है, वो किसके ऊपर होगी, सेक्रेटरी और ऑन एनी डायरेक्टर, किसी सेक्रेटरी पे या फिर किसी डायरेक्टर पे, एसडी हो गया। ठीक है, या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर, एसडीपीओ, है ना, ये 3 तो लोग हो ही गए। या फिर बाय लीविंग इट और सेंडिंग इट बाय पोस्ट। ठीक है, पोस्ट कर दो, तुम उनको बोल दो कि रजिस्टर्ड पोस्ट में उनके सही एड्रेस पे भेज दो। ठीक है, वो भी सर्विस ऑफ समन्स हो गया। नेक्स्ट है पावर टू रिक्वायर पर्सनल अटेंडेंस। अब देखो पर्सनल अटेंडेंस चाहिए, उनकी अपेयरेंस चाहिए किसी भी स्टेज पे कोर्ट को, तो कोर्ट क्या करेगा, जैसे सेक्रेटरी की चाहिए, डायरेक्टर की चाहिए, प्रिंसिपल ऑफिसर की चाहिए। क्यों? क्या? ताकि वो मटेरियल क्वेश्चंस को आंसर कर सके, तो कोर्ट क्या है, उसके पास पावर है कि वो उनको बुला सकता है। ठीक है, अब यहाँ में हमारे 29 हो गया। अब आते हैं हम ऑर्डर नंबर 30। ऑर्डर नंबर 30 थोड़ा सा बड़ा है और अच्छा भी है। ठीक है, इसमें है सूट्स बाय और अगेंस्ट फर्म्स एंड पर्सन्स कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेम्स अदर देन देयर ओन। ठीक है, अब देखो फर्म है, अब एक स्टोरी में बनाती जाती हूँ, बस उसको समझना है। जैसे फर्म है, एबीसी फर्म है, ठीक है, सुइंग ऑफ पार्टनर्स इन नेम ऑफ फर्म, तो एबीसी फर्म है, उसको किस नाम में करोगे आप, एबीसी नाम से करोगे। ठीक है, और एक और चीज़ है कि क्या है, अब वो सब क्या होंगे, लाइबल एज पार्टनर्स होंगे, कैरिंग और बिजनेस होंगे, नेम ऑफ द फर्म में सुइंग होगा, तो क्या हो जाएगा, एनी पार्टी टू सूट में इन सच केस अप्लाई टू कोर्ट फॉर अ स्टेटमेंट ऑफ नेम्स। अब इसमें क्या नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी पार्टी क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है कि अब मान लो हमने सूट तो कर दिया, अब नाम तो बता दो, एड्रेस तो बता दो। ठीक है, ये सब चीज़ें वेरीफाई तो कर दो, है ना, ये सब चीज़ें। ठीक है, किस लिए, ताकि एनी फॉर्मेलिटी, ठीक है, कोई भी फॉर्मेलिटी इनमें से कोई एक भी कर सकता है, ये भी चीज़ है। पहले तो क्या है, ठीक है, फॉर्म नेम में कर दिया, पर नाम बताने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। दूसरी चीज़, कोई भी फॉर्मेलिटी है, उन सब चीज़ों को साइन वाइन करने के लिए क्या है, किसी भी पार्टनर से करवा सकते हैं। ठीक है, क्यों, पार्टनर की क्या लाइबिलिटी होती है, पूरी लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब थोड़ी लाइबिलिटी, उसकी थोड़ी, पार्टनर की फुल लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अनकंडीशनल। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ पार्टनर्स नेम। अब देखो इसमें क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ पार्टनर्स नेम, एबीसी फर्म है तो ए शर्मा, बी गुप्ता, सी चंद्रा। ठीक है, अब ये सब कहाँ रहते हैं, शिमला, कानपुर, नागपुर, यहाँ ऐसे ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो इनका जो है ऐसे ऐसे नाम चाहिए, पर तुमने नहीं दिया एक तो होता है डिस्क्लोजर ऑन डिमांड पे किया जाता है, पर तुमने डिस्क्लोजर नहीं किया तो क्या हो जाएगा, सूट स्टे हो जाएगा। और अगर डिस्क्लोजर कर दिया तो प्रोसीड हो जाएगा किसमें, नेम ऑफ द फर्म में। ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट इसके बाद है सर्विस ऑफ समन्स। ठीक है, अब सर्विस ऑफ समन पे किसी किसी सर्विस हो सकती है टू एनी ऑफ द पार्टनर्स या फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ देयर बिजनेस। ठीक है, जहां पे वो बिजनेस कैरी कर रहे हैं, मान लो शिमला पे कैरी कर रहे हैं वो, एनी ऑफ द पार्टनर्स, ए बी सी, किसी को भी दे सकते हो। ठीक है, और फिर इसके बाद है राइट ऑफ सूट ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। अब देखो किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके सूट का राइट किसे जाता है। देखो अगर राइट ऑफ सूट है, और देखो फॉर एग्जाम्पल ए है, ए मर गया, ए का बच्चा है, ए का बच्चा है, बच्चा, उसको बच्चा ही बोल दो। ठीक है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो, तो वो उसके पास सूट, अब उसके मान लो ए के अगेंस्ट सूट है, तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट सूट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सूट अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्रॉस कर रखा है। पर क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास अदर राइट्स हैं? हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास बाकी बची कुछ सारी राइट्स हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं रूल 5 पे, नोटिस इन व्हाट कैपेसिटी सर्व्ड। अब देखो नोटिस कौन से कैपेसिटी में सर्व होगी। ठीक है, तो वो है कि देखो ये बताना है तुम्हें कि नोटिस जो है हम आपको एज अ पार्टनर सर्व कर रहे हैं, या फिर ये जो है कि हम आपको सर्व कैसे कर रहे हैं, या फिर एज अ मैनेजर सर्व कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर और मैनेजर कैसे सर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म हो जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा कैसे, नोटिस के थ्रू, कि आप मैनेजमेंट हो कि आप पार्टनर हो, है ना। ठीक, फिर इसके बाद आता है अपीयरेंस ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अपीयरेंस और नो अपीयरेंस ये दोनों साथ में पढ़ेंगे। पहला तो क्या है कि पार्टनर्स जो है वो इंडिविजुअली अपीयर होंगे, पर अगर नहीं अपीयरेंस है तो नॉन अपीयरेंस एक्सेप्ट बाय पार्टनर्स। अब कोई जो है वो अपीयरेंस नहीं चाहता है, देखो नॉन अपीयरेंस क्या है,
समन्स आ गए हैं, सर्व हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। पर्सन जिसके पास कंट्रोल है, मैनेजमेंट है पार्टनरशिप का, ठीक है। बिजनेस, नो अपीयरेंस बाय हिम शैल बी नेसेसरी, कंट्रोल मैनेजमेंट जरूरी नहीं है, पार्टनर्स का जरूरी है, ठीक है। कंट्रोल मैनेजमेंट जो कर रहा है उसका जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद कोई अगर नहीं आना चाहता है, पार्टनर भी नहीं आना चाहता है, तो वो क्या करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, है ना। पार्टनर नहीं आना चाहता है, वो प्रोटेस्ट करेगा और वो बोलेगा कि मैं जिस टाइम का ये सूट है उस टाइम पे मैं तो मटेरियल टाइम पे पार्टनर ही नहीं था। फिर वो अप्लाई करेगा, फिर कोर्ट उसको डिटरमाइन करेगा, और कोर्ट को अगर लगता है कि ऐसा था तो वो क्या कर देगा, उसको एज अ डिफेंडेंट, क्लेम एज अ डिफेंडेंस कर देगा, ठीक है। क्लेम अगेंस्ट द डिफेंडेंट उसका रह जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है रूल नंबर 9, क्या है, सूट्स बिटवीन को पार्टनर्स, को पार्टनर्स के बिटवीन सूट्स है, तो ये जो है ऑर्डर उनको भी हैंडल करता है, को पार्टनर्स के बिटवीन सूट्स है, ठीक है। पर इसमें एक्सेप्शन ये कि बट नो एग्जीक्यूशन शैल बी इशूड, कोई भी एग्जीक्यूशन इसमें इशूड नहीं होगा इन सच सूट एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द कोर्ट। कैसे, लीव ऑफ द कोर्ट के बगैर कोई भी ऐसा एग्जीक्यूशन नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल 10, रूल 10 एक बार पढ़ लेते हैं। सूट अगेंस्ट पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेम अदर देन हिज ओन, ठीक है। ABC की जगह मान लो उसने फलाना लिख दिया, ठीक है। एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन अ नेम और अ स्टाइल अदर देन हिज ओन नेम और अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन बिजनेस अंडर एनी नेम मे बी सूड इन सच नेम और स्टाइल एज इफ इट वर अ फर्म नेम, ठीक है। कैसे सू करेगा, एज इफ इट वर अ फर्म नेम, की फर्म का नाम है वो, एंड इन सो फार एज द नेचर ऑफ सच केस परमिट्स ऑल रूल्स अंडर दिस ऑर्डर शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, ठीक है। सारे रूल्स अकॉर्डिंगली अप्लाई होंगे और मान उसको फर्म नेम मान लिया जाएगा, जरूरी नहीं उसने फर्म की तरह लिखा हो, पर उसको फर्म नेम मान लिया जाएगा। इसके साथ हमारा क्या है, ऑर्डर नंबर 30 कंप्लीट होता है। अब इस टॉपिक का लास्ट ऑर्डर, ऑर्डर नंबर 31, काफी जल्दी जल्दी हमारे कंप्लीट हो गए क्योंकि मैंने इसमें मार्क कर दिया था, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा इस पे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, ओके, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब, और जिसने सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट है सूट्स बाय और अगेंस्ट ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर कौन से लोग हैं, ये बिचौलिए लोग हैं जो बीच में रहते हैं पैसा वैसा देने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेनिफिशियरीज इन सूट्स कंसर्निंग प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्टेड एक्सेट्रा। इसमें क्या है, देखो रिप्रेजेंटेशन है बेनिफिशियरीज का, ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनका क्या है, बेनिफिशियरीज होते हैं, ठीक है। तो उनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, इन ऑल सूट्स कंसर्निंग प्रॉपर्टी वेस्टेड इन अ ट्रस्टी, प्रॉपर्टी किस पे वेस्टेड है, ट्रस्टी पे, एग्जीक्यूटर्स पे, एडमिनिस्ट्रेटर्स पे, ठीक है। तो क्या कर दिया जाएगा, वो लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट द पर्सन इंटरेस्टेड, वही रिप्रेजेंट करेंगे जो इंसान इंटरेस्टेड है, बट द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट ऑर्डर देम और एनी ऑफ देम टू बी मेड पार्टीज, ठीक है। किसी को भी पार्टीज बनाने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी जॉइंडर ऑफ ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, इसको हेडिंग से ही समझ में आ जाता है रूल 2 कि वेयर देयर आर सेवरल ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर्स दे शैल ऑल बी मेड पार्टीज टू सूट अगेंस्ट वन और मोर ऑफ देम, ठीक है। सभी लोगों को क्या है, पार्टीज बना दिया जाएगा, provided that the executors who have not proved their testator's will and trustees, executors and administrators outside India need not be made parties. इंडिया के बाहर है या फिर टेस्टेटर्स विल का उन्होंने क्या किया, प्रूव नहीं दिया है, तो फिर रहने दो, बाय 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 टाटा, खत्म। नेक्स्ट है रूल 3, लास्ट है, हस्बैंड ऑफ मैरिड एग्जीक्यूट्रिक्स नॉट टू ज्वाइन, ठीक है। हस्बैंड है मैरिड एग्जीक्यूट्रिक्स का, वो ज्वाइन नहीं करेगा अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट्स अदरवाइज। द हस्बैंड ऑफ अ मैरिड ट्रस्टी, एग्जीक्यूट्रिक्स और एग्जीक्यूट्रिक्स, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स और एग्जीक्यूट्रिक्स शैल नॉट एज सच बी अ पार्टी टू अ सूट बाय और अगेंस्ट हर, ठीक है। देखो बिचौलिए के जो लाइफ पार्टनर है उनको नहीं ऐड किया जाएगा, बस इतनी सी सिंपल सी बात की जा रही है। इसी के साथ हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स बहुत बहुत शॉर्ट में मैंने कवर कर दिए, देखिए जिनकी कोई एज सच वैल्यू है नहीं, हम लोग उसके पर्सपेक्टिव से देखें, जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बट स्टिल हमें आने चाहिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए कि कौन उनके बिहाफ कर सकता है, कौन कैसे क्या कर सकता है, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी सेक्शन है उसको बाद में हम डील करेंगे, उसको मैं कनेक्ट करके आपको एक ट्रिक बता दूंगी कैसे आपको किसके ऑर्डर के साथ याद करना है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको उल्टा चला रही हूँ तो इसको ऐसे ही याद करना है। तब तक के लिए थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।